प्रिय विद्यार्थियों, हम स्नातक तृतीय वर्ष में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य का सिंहल द्वीप खंड पढ़ रहे थे, जिसमें कवि ने सिंहल द्वीप का वर्णन किया है। सिंहल द्वीप की शोभा का वर्णन किया है, वहाँ का वातावरण कैसा है, उसकी सारी स्थिति का वर्णन करने की कोशिश यहाँ पे की है। तो हम उसके आगे वाला पद देखते हैं। गंधर्व सेन सुगंध नरेसु, सो राजा वह ताकर देसु। लंका सुना जो रावण राजू, तेहु चाही बड़ ताकर साजू। 56 कोटि कटक दल साजा, सबे छत्रपति ओ गढ़ राजा। सो रह सहस घोड़ घोड़ सारा, श्याम करण रूबांक तुखारा। 7 सहस हस्ती सिंगली, जनु कविलास एरावत बली। अश्वपतिक सिरमोर कहावे, गजपतिक अंकुश गजनावे। नरपतिक कहें और नरेंदु, भूपतिक जगदूसर इंदु। ऐसे चकवे राजा चहूँ खंड भय होई, सब आई सिर नवाही सरबरी कहे न कोई। ये पद्य है, तो हम इसका अनुवाद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कहता है गंधर्व सेन सुगंध नरेसु। सिंहल द्वीप का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि वहाँ का राजा गंधर्व सेन है, वो बड़ा यशस्वी राजा है। सुगंध का अर्थ है सुगंध देने वाला, अर्थात यश फैलाने वाला। तो उसका यश है वो आसपास सब जगह फैला हुआ है, इसलिए उसके लिए सुगंध शब्द का प्रयोग किया गया है कि गंधर्व सेन बड़ा ही यशस्वी राजा है वहाँ का। सो राजा कि जैसा वह राजा है, वह ताकर देसु, वैसा ही उसका देश है। अर्थात जितना महान और शक्तिशाली गंधर्वसेन राजा है, वैसा ही उसका सिंहल द्वीप है, अर्थात वैसा ही उसका देश है। फिर कहता है लंका सुना जो रावण राजू, कि लंका के बारे में सुना था कि वहाँ रावण का राज्य था, अर्थात वहाँ का राजा रावण था, वो बड़ा बलशाली शक्तिशाली था। आगे कहता है तेहु चाही बड़ ताकर साजू, कि तेहु कि उससे भी, चाही बड़ ताकर कि उससे भी बड़ा, अर्थात उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली, ताकर साजू अर्थात उसका साज सामान था, अर्थात उसका साम्राज्य था या उसका राजा था। अर्थात यहाँ पर उसमें बताया गया है कि लंका के राजा रावण से भी ज़्यादा शक्तिशाली राजा गंधर्वसेन था और उससे भी अच्छा सिंहल द्वीप खंड था। फिर आगे 56 कोटि कटक दल साजा, कि 56 कोटि का अर्थ है 56 करोड़, कटक दल का अर्थ है सेना, साजा का अर्थ है सज्जित थी या उनके पास थी। अर्थात सेना का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गंधर्वसेन के पास 56 करोड़ की सेना थी, अर्थात 56 करोड़ की सेना का दल था। इतनी बड़ी सेना किसी के पास भी उस समय में नहीं थी। सबे छत्रपति ओ गढ़ राजा, कि सभी छत्रपतियों में, अर्थात सभी राजाओं में, सभी सम्राटों में वह गढ़ राजा था। गढ़ राजा का अर्थ है सर्व प्रमुख, सबसे प्रधान, अर्थात गढ़ का स्वामी, अर्थात सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राजा के लिए गढ़ राजा का प्रयोग किया जाता है। तो ये यहाँ कहा गया है कि सबे छत्रपति, कि सब छत्रपति राजाओं में वो गढ़ राजा, कि गंधर्वसेन था वो गढ़ राजा के समान था, अर्थात सर्व प्रमुख राजा था। आगे 16 सहस घोड़ घोड़सारा, घोड़सारा का अर्थ है घुड़साल, कि गंधर्वसेन की घुड़साल में 16,000 घोड़े थे, अर्थात घोड़ों की संख्या बताई गई है कि 16,000 घोड़े गंधर्वसेन की घुड़साल में थे। श्याम करण रूबांक तुखारा, वो सभी श्याम करण जाति के थे और इतने सुंदर थे, वो सब तुषार प्रदेश से मंगवाए गए थे। अर्थात इसमें घोड़ों की जाति का वर्णन किया गया है कि श्याम करण जाति के थे, रूबांक तुखारा, और तुषार प्रदेश से मंगवाए गए थे, बहुत ही सुंदर थे, बहुत ही बांके थे, बांके का अर्थ सुंदर होता है। 7 सहस्र हस्ती सिंगली, आगे हाथियों के बारे में बताया गया है कि 7,000 सिंगली हाथी थे, अर्थात सिंगल द्वीप के 7,000 हाथी उनकी सेना में थे।
उसकी सेना का एक हिस्सा थे। जनु कबिलास एरावत बलि। कबिलास का अर्थ होता है स्वर्ग, एरावत होता है इंद्र का जो हाथी, बलि का अर्थ है बलवान। सब हाथी इतने बलवान थे, ऐसे लग रहे थे मानो वो इंद्र के हाथी हों, अर्थात स्वर्ग के एरावत हों, अर्थात इंद्र के हाथी के समान सारे बलवान थे। उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। जहाँ पर भी मनु, जनु, मानो, जनहु ऐसे शब्द लिखे होते हैं वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में एक वस्तु की संभावना दूसरी वस्तु में की जाती है। तो यहाँ पर सिंहल द्वीप के जो हाथी हैं उनकी संभावना एरावत में की गई है, अर्थात एरावत हाथी जो है उसके समकक्ष उसको बताने की कोशिश की गई है। आगे अश्वपतिक सिरमौर कहावे कि राजा गंधर्वसेन है वो अश्वपतियों का, अर्थात सारे जो अश्व सेना के प्रधान हैं उनका सिरमौर कहलाता था, अर्थात उनका सर्वे सर्वा था। गजपतिक अंकुश गजनावे। जो गजपति थे अर्थात जो हाथियों के स्वामी थे, उन सबको वो अपने अंकुश से हाथी की तरह नवा देता था, अर्थात उसका मस्तक नीचा कर देता था। जिस प्रकार हाथी को अंकुश से नियंत्रित किया जा सकता है, उसी प्रकार गंधर्वसेन ने अपने सभी गजपतियों को, अर्थात सारे जो नरेशों को अपने अधिकार में कर लिया था, अपने नियंत्रण में ले लिया था। नरपतिक कहें और नरिंदु, अर्थात जो सारे नरपति थे, नरपति का अर्थ राजा होता है, कि सारे जो नरपति थे उनके लिए वो नरेंद्र था, अर्थात नरों में इंद्र के समान था, अर्थात उसमें सर्वश्रेष्ठ था। भूपतिक जगदूसर इंदु। और जितने भूपति थे, भूपति का अर्थ भी सम्राट होता है, राजा होता है, उन भूपतियों के लिए वह दूसरा इंद्र के समान था, अर्थात वो इंद्र का ही दूसरा रूप था। जिस प्रकार देवताओं के राजा इंद्र हैं, उसी प्रकार वो सारे भूपतियों का राजा था। यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। जब भी दूसर, अपर, दूजा, दूसरा ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है तो वहाँ रूपक अलंकार माना जाता है। इसमें तद्रूप रूपक अलंकार है। ऐसे चकवे राजा चहूँ खंड भय होई, कि ऐसे राजा को देखकर चारों भागों में अर्थात चारों दिशाओं में इस राजा का भय व्याप्त था, अर्थात राजा गंधर्वसेन का इतना प्रभाव था कि आसपास के सभी राजा उनसे भय खाते थे, अर्थात सभी उनसे भयभीत होते थे। सबे आई सिर नवाई, कि सभी राजा आकर उनके चरणों में सिर नवाते थे, अर्थात उनके चरणों में मस्तक झुकाते थे। सरबरी करे न कोई, सरबरी का अर्थ होता है तुलना, और उसकी जो तुलना है वो किसी से नहीं की जा सकती, अर्थात वो उन सब में कोई भी उसके समकक्ष नहीं था। ये यहाँ पर वर्णन किया गया है। यद्यपि अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है, लेकिन फिर भी सिंहल द्वीप का बहुत ही अच्छा और सुंदर वर्णन इसमें किया गया है। भाषा के बारे में देखें तो भाषा वही ठेठ अवधि भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। शैली वो ही दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है। ये चौपाई है और उसके अंत में दोहे का प्रयोग किया गया है। ये पूरे महाकाव्य में दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है। अलंकार देखें तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, जैसे रावण राजू, घोड़ घोड़सारा, सात सहस, इन सब में अनुप्रास अलंकार है। भूपतिक जगदूसर इंदु, इसमें रूपक अलंकार है। और जनु कबिलास एरावत बलि, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। इन अलंकारों का सुंदर प्रयोग इसमें किया गया है। आगे वाले में देखेंगे हम दूसरा पद। धन्यवाद।